हेलो बच्चों, ये जो है अब्यू का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो है हमने इंट्रोडक्शन दिया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिए हैं, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से अब्यू की परिभाषा से। तो चलिए देखते हैं कि अब्यू है क्या। कह रहा है कि अब्यू संख्याओं या फलनों का, ध्यान समझो, अब्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। तो यहाँ से जो है ये अब्यू की डिफिनेशन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। कह रहा अब्यू क्या है, ये परिभाषा, अब्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम या विन्यास है। यहाँ पे जो आयताकार लिखा हुआ है, इसके स्थान पे अगर आप चाहते हो तो वर्गाकार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वर्गाकार लिख सकते हो। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये आयताकार ही हो। ठीक, क्रम विन्यास के स्थान पे जो है आप व्यवस्था लिख सकते हो, ये भी सही है। ठीक ना। तो कह रहा कि जो अब्यू है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आगे कह रहा है कि इन संख्याओं या फलनों को अब्यू के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। यानी कि जो उसमें आप संख्या या फलन लोगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अवयव। अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। ठीक, अवयव को अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, अथवा प्रविष्टियाँ, बात एक ही है। ठीक है ना। कह रहा है कि ये अब्यू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े यानी कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी जो अब्यू है उसको हम लोग जो है कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ABC। ठीक, कह रहा अब्युओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे ये क्या है? एक अब्यू है, क्योंकि यहाँ पे संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था दी गई है। ठीक, तो ये जो दिख रहा है इसके अंदर -2, 5, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। अवयव इंग्लिश में इसको एलिमेंट बोलेंगे। अवयव बोलो या प्रविष्टियाँ बोलो, बात एक ही है। आप इसको जो है प्रविष्टियाँ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे अवयव बोलो चाहे प्रविष्टियाँ। तो ये क्या है? एक अब्यू है। बी भी क्या है? आपका एक अब्यू है। सी भी एक अब्यू है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये cos x है, sin x है ना, ये फलन है। ठीक है ना। तो इसके अंदर संख्या भी हो सकती है और फलन भी हो सकता है। अब संख्या में चाहे तो वास्तविक संख्या ले लो, चाहे तो काल्पनिक संख्या ले लो, दोनों के लिए ये क्या है? सत्य है। ठीक, आगे कह रहा है उपयुक्त उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं, अब्यू की पंक्तियां, ये जो क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं, ये इस टाइप से जो रेखाएं हैं, बाएं से दाएं जाओ या दाएं से बाएं जाओ, ये जो क्षैतिज रेखाएं आपको दिख रही हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्तियां बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में रोज कहते हैं। ठीक, और ये जो ऊर्ध्व रेखाएं हैं, ऊर्ध्व रेखाएं मतलब ये ऊपर नीचे, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये ऊर्ध्व रेखाएं जो हैं वो अब्यू के स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहलाते हैं। ठीक है ना। यानी कि इन अब्यू में जो आप क्षैतिज लाइनें ये देख रहे हो, क्षैतिज लाइनें आपकी जो है क्या कहलाएंगी? पंक्ति कहलाएंगी। और ऊर्ध्वाधर लाइनें ये जो बनी हुई हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। ठीक है ना। क्या इस प्रकार ए में 3 पंक्तियां हैं। देखो ए में कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2, 3। ए में कितनी पंक्तियां हैं बच्चों? 3 पंक्तियां हैं। ठीक, और अगर हम बात करें जो है ए में 3 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ हैं। स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। एक स्तंभ ये हो जाएगा, एक स्तंभ ये हो जाएगा। तो इसको 3/2 कहेंगे या तो 3x2 कहेंगे। पहले ये मैंने पंक्तियां लिखा हूँ। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा हूँ? स्तंभ लिखा हूँ।
तो ये इसकी पंक्ति और स्तंभ हो गया। कह रहा बी में 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ है। बी में देखो पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। अगर हम बात करें स्तंभ की तो 1 2 3, 3 क्या है, स्तंभ है। यानी जो बी है उसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। कह रहा जबकि सी में 2 पंक्तियां हैं। ये सी है, सी में आप देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति, सी में 2 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ है। स्तंभ कितने हैं बच्चों, 1 2 3, ठीक है ना। पंक्ति, पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, फिर स्तंभ लिखते हैं। और ये जो मैंने 2/3 लिखा हूँ ना, ये सी अवयव की क्या है, कोटि है। क्या है बच्चों, कोटि है ये, ठीक। अब ये हो गया। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है 3.2.1 अवयव की कोटि। कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स दिया गया होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगी। कह रहा है यम पंक्तियाँ, यानी कि कोई ऐसा अवयव है जिनमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, यम है, ठीक है ना। यम का मतलब भाई 1 भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे करके कितनी है, यम पंक्तियाँ तथा यन स्तंभ वाले किसी अवयव को यम बाई यन कोटि ऑर्डर का अवयव अथवा केवल यम बाई यन अवयव कहते हैं। बात समझ पाए ना। यानी यम बाई यन कोड का अवयव बोलो या एम एन अवयव बोलो, बात एक ही है। कह रहे अतएव अवयवों के उपयुक्त उदाहरणों के संदर्भ में ए में एक 3/2 अवयव, बी एक 3/3 अवयव तथा सी एक 2/3 अवयव है। अभी जो ऊपर ये एग्जाम्पल मिला था, ये देखो ए पंक्ति कितनी है, 3 है। तो ए में पंक्ति 3 है, ए में जो है वो पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं, 2 हैं। तो जो मेरा ए है उसकी कोटि कितनी है, 3/2 है, ठीक। और अगर हम बात करें बी में आप देखेंगे 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 3। यानी जो बी है आपका उसकी कोटि 3/3 है, अर्थात बी 3/3 कोटि का अवयव है। ऐसे हम बात करें बच्चों सी का, तो आप देखेंगे कि सी में जो पंक्तियों की संख्या है वो 2 है, ठीक। और जो स्तंभ की संख्या है वो 3 है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी। यानी सी वाले में, यानी सी की जो कोटि है वो 2/3 है, ठीक। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हम देखते हैं ए में 3/2 बराबर 6 अवयव है। यानी जो उनकी कोटियाँ आई हैं उसको क्या करिए, आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे मैंने कहा 3/2 यानी 3 दूनी 6 अवयव हैं। और बी तथा सी में क्रमशः 9 और 6 अवयव हैं। यानी जो कोटियाँ आई हैं, जैसे बी में 3 पंक्तियाँ तथा 3 स्तंभ है, यानी 3/3 का है, गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। तथा सी में 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, यानी कि इसकी जो कोटि होगी 2/3 होगी, 2 3 कितना हो जाएगी, 6। अवयव कितना है बच्चों, 6 है, ठीक है ना। सामान्यता कह रहा किसी यम बाई यन अवयव का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है, बात को समझना है। ये एक अवयव दे रखा है। इसमें देखो अगर हम बात करें पंक्ति की तो पंक्ति कितनी है, यम। बात करें स्तंभ की तो स्तंभ कितना है, यन। यानी अगर हम इसकी कोटि की बात करेंगे तो कोटि आ जाएगी बच्चों यम बाई यन। यम क्या है, पंक्ति को बताता। जैसे ये A11 है, इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A13 है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे चलते चले जाओगे तो यहाँ आप देखोगे कि पंक्ति तो पहले है लेकिन स्तंभ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, यन तक जाए। तो ये पूरा पूरा 1 यन हो गया। ऐसे नीचे आएंगे तो ये वाला जो अवयव आपको दिख रहा है A21 है, यानी कि जो है
दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। फिर A22, A23 ऐसे डैश 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 A2J, 2 पंक्ति दूसरी है, J स्तंभ को इंडिकेट कर रहा है। इसे कहाँ तक जाएगा? यन तक, 2N है, यानी पंक्ति तो दूसरी है लेकिन स्तंभ N हो गया। ऐसे डैश डैश आएगा AIJ, I1, I का मतलब पंक्ति, 1 चूँकि स्तंभ पहले ही है। ऐसे कुल मिला के अवयव बनेंगे तो इसकी कोटि जो हो जाएगी वो M/N हो जाएगी। अथवा देखो इसी चीज़ को इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ए बराबर दिया है बच्चों, ये ब्रैकेट AIJ M/N, ये आप देख सकते हैं कि I का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, और जो M है I का मान M के बराबर या छोटा है। ऐसे यहाँ J कह रहा है 1 से बड़ा या बराबर है, परंतु N से छोटा या बराबर है। IJ क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार IB पंक्ति के अवयव, ये IB पंक्ति के अवयव हैं, जबकि जेवे स्तंभ के अवयव, देखो ये स्तंभ के अवयव हैं, इतने हैं। ठीक, कह रहा सामान्यतः AIJ IB पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में आने वाला अवयव होता है। यहाँ पे AIJ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो अवयव है वो IB पंक्ति में आएगा और जेवा स्तंभ में आएगा। जैसे मैं A11 लिख दूँ, इसका मतलब बच्चों पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। अगर मैं A12 लिख देता हूँ, इसका मतलब पंक्ति पहला है, स्तंभ दूसरा है। यानी जो पहले लिखा जाएगा वो पंक्ति को इंडिकेट करेगा और जो बाद में लिखा जाएगा वो स्तंभ को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना, तो वही इसमें कह रहा है कि हम इसे A का I, जेवा अवयव भी कह सकते हैं। कह रहा किसी M/N अवयव में अवयवों की संख्या Mn होती है, यानी जो उसकी कोटि है ना उसी को गुणा कर दीजिए तो कितने अवयव हैं उसमें पता चल जाएगा। ठीक, अभी ये टिप्पणी दिया हुआ है। कह रहा है कि इस अध्याय में नंबर 1 हम किसी M/N कोट के अवयव को प्रकट करने के लिए संकेत कैपिटल A बराबर AIJ M/N का प्रयोग करेंगे। यानी कि कह रहा किसी भी अवयव को हम लोग प्रकट करने के लिए इस संकेत का क्या करेंगे बच्चों? प्रयोग करेंगे। और दूसरा दिया है, कह रहा कि हम केवल ऐसे अवयवों पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ याद रखना है, शुरू में मैंने जो इसकी परिभाषा बताया था तो उसमें वास्तविक भी मैंने माना था, काल्पनिक भी माना था, क्योंकि दोनों तरह के फलन या संख्याएं हो सकती है। परंतु ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग केवल वास्तविक संख्याओं अथवा फलनों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन हैं, यानी कि जो इसमें अवयव आएंगे या तो वास्तविक संख्या होंगे या वास्तविक मान ग्रहण करने वाले फलन होंगे। यहाँ पे हम लोग काल्पनिक का बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हम एक समतल के बिंदु x, y को एक अवयव, यहाँ देखो स्तंभ अथवा पंक्ति, यानी जो अवयव आप बनाओगे वो स्तंभ अवयव चाहे रहे चाहे पंक्ति रहे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, द्वारा प्रकट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया है ना, अब देखो इसमें स्तंभ की अगर हम बात करें तो स्तंभ 1 है, ठीक है ना, और अगर हम लोग पंक्ति की बात करें तो पंक्ति 2 है, 2 पंक्ति है 1 स्तंभ है। अथवा इसी चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें पंक्ति 1 है, स्तंभ 2 है। कह रहा है कि उदाहरण बिंदु 0, मतलब कोई बिंदु दिया है P जो कि 0, 1 है। अवयव निरूपण, इसको अवयव में निरूपित करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, और इसमें आप देखेंगे तो पंक्ति कितनी है? 2 है, पंक्ति 2 है बच्चों। अगर स्तंभ की आप बात करोगे तो स्तंभ कितने हैं? 1 है। कह रहा है या 0, 1
अब देखो 0 1 का मतलब बच्चों अगर हम बात करें इसमें पंक्ति तो एक ही है और स्तंभ कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना, द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ये था मैंने बिंदु को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसमें यही चीज़ दिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि इस प्रकार हम किसी बंद रैखिक आकृति के शीर्षों को एक आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चतुर्भुज ABCD, यहाँ पे ABCD क्या है, एक चतुर्भुज पर विचार कीजिए, ठीक, जिसके शीर्ष क्रमशः कैपिटल A 1,0, कैपिटल B 3,2, कैपिटल C 1,3 तथा कैपिटल D -1,2 है। यानी एक वर्ग दिया है। वर्ग तो सब लोग जानते हो, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और विकर्ण भी इसके बराबर होते हैं। तो मान लो 1,0 हो गया, ठीक। B क्या दिया है बच्चों, 3,2 दिया हुआ है। C क्या है, 1,3 दिया गया है, और D क्या है, -1,2। ये ABCD क्या है, किसी वर्ग के शीर्ष हैं। तो इसको जो है आव्यूह रूप में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ A हो गया, A शीर्ष है जिसमें 1 और 0 2 अवयव है, 2 ना दिया ना, 1 और 0 इसको लिख दिया गया। B भी शीर्ष है, 3 2 अवयव है। C भी है, 1 3 है, D -1 है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए ना, इसमें पंक्ति यानी क्षैतिज लाइन कितनी बन रही है, 2 बन रही है। जब क्षैतिज लाइन 2 बन रही है तो जाहिर सी बात है इसमें पंक्ति कितनी आएगी, 2 आएगी। और अगर हम बात करें स्तंभ की तो बच्चों इसमें स्तंभ कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो इसके स्तंभ कितने हुए, 4। तो इसकी अगर हम कोटि की बात करेंगे तो कोटि 2/4 आएगा। कितना आएगा, 2/4 आएगा। अब इसी आव्यूह को आप चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ x बराबर लिखा हूँ, आप y बराबर लिख सकते हो। इसी को उल्टा कर दिया गया, ABCD। अब देखिए A में 1 0 है, B में 3 2 है, C में 1 3 है, D में -1 2 है, ठीक। इसको भी इसी तरीके से लिखा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें क्षैतिज लाइन की, तो क्षैतिज लाइन कितनी बन रही है बच्चों, 4 बन रही है ना। 1 2 3 4 देखिए क्षैतिज लाइन बन रहा है। और बात करें ऊर्ध्वाधर लाइन की तो ऊर्ध्वाधर लाइन 2 बन रहा है ना। तो यहाँ पे 4/2, यानी ये जो है वो आव्यूह की क्या है बच्चों, कोटि है, ठीक है ना। कह रहा है कि अतः आव्यूह का प्रयोग किसी समतल में स्थित ज्यामितीय आकृतियों के शीर्षों को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। यानी जो आव्यूह है इसका उपयोग किसी समतल में स्थित जो आकृतियां हैं, चाहे वर्ग हो गया, चाहे चतुर्भुज हो गया, चाहे त्रिभुज हो गया, चाहे आयत हो गया, कोई सा भी हो सकता है, उनके शीर्षों को हम लोग क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं आव्यूह में। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, समझते रहिएगा इसको। कह रहा है कि आइए अब हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ उदाहरण नंबर 1 है। कह रहा है 3 फैक्ट्रियाँ फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पे 3 फैक्ट्री दी गई है और तीनों फैक्ट्री में कुछ जो है कर्मचारी पुरुष हैं तो कुछ कर्मचारी महिला हैं, ठीक। इसी पे हमको क्या करवा रहा है, ये विचार करना है। अब क्या विचार करना है उसको समझते हैं। देखिए ये फैक्ट्री आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अगर हम चर्चा करें फर्स्ट यानी पहली फैक्ट्री में, तो पहली फैक्ट्री में पुरुष कितने हैं भैया, 30 पुरुष हैं। यानी जो पहली फैक्ट्री है उसमें कितने पुरुष हैं, 30 हैं, और महिला कितनी है, 25। अब ध्यान समझिएगा, इधर जो है
वो महिला कर्मी दिया है, इधर जो है वो पुरुष कर्मी दिया है। पहली फैक्ट्री तो इसके सामने का पुरुष के नीचे का पुरुष कर्मी हो जाएंगे, महिला के नीचे का महिला कर्मी हो जाएंगे। ऐसी हम बात करें दूसरी फैक्ट्री में, दूसरी फैक्ट्री में जो पुरुष कर्मी है वो कितने हैं, 25 हैं। जो दूसरी फैक्ट्री है उसमें पुरुष कर्मी कितने हैं, 25 है, और महिला कर्मी कितने हैं, 31 है। तो ध्यान समझिए, दूसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी कितने हैं, 31 हैं, और पुरुष कर्मी कितने हैं, 25 हैं। ऐसे ही तीसरी फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, तीसरी फैक्ट्री में ये जो 27 आप देख रहे हो, ये जो है पुरुष की संख्या है, और 26 यानी 26 जो है वो महिला कर्मी है। ठीक, तो यहाँ तीनों फैक्ट्रियों में पुरुष और महिला इनकी संख्या दी गई है, और इनको हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, अर्थात आव्यूह के रूप में प्रदर्शित करना है या निरूपित करता है। कह रहा है कि उपयुक्त, उपयुक्त माने जो ऊपर दिया गया है, उपयुक्त सूचना को एक 3/2, 3/2 क्यों कह रहा है, इसमें पंक्ति कितनी बनेगी, 1 2 3, पंक्ति 3 बनेगी, इसीलिए पहले 3 दे दिया। और अगर हम बात करें स्तंभ की तो बच्चों इसमें स्तंभ कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 2, स्तंभ 2 बनेगा। तो इसको कह रहा है 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। अब याद रखिएगा, ये जो है आपसे 3/2 आव्यूह में निरूपित करवा रहा है, तो आप ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग 30 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो पहले मैं इधर पुरुष लिख रहा हूँ, फिर इधर महिला, फिर इधर क्या लिखेंगे 25, फिर क्या लिखेंगे 31, फिर क्या लिखेंगे 27, उसके बाद लिखेंगे 26। ठीक, यहाँ पे लिखा गया, ये देखिए। कह रहा हाल, कह रहा प्रदत्त सूचना को 3/2 आव्यूह के रूप में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ये ए बराबर, ये जो इधर लाइन दिख रहा है ना, ये आपको सभी क्या है, पुरुष है, मेल हैं, और इधर वाले क्या हैं, फीमेल माने महिला है। ठीक, और ये जो है आपकी पहली फैक्ट्री में है, ये दूसरी फैक्ट्री में है, और ये तीसरी फैक्ट्री में है। तो ये क्या है कि ये जो संख्या दी गई थी पुरुष और महिला को, उसको आव्यूह रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अगर बच्चों कोटि की बात करेंगे तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। इसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है ना, या बाई पढ़ो या क्रॉस। स्तंभ की अगर हम बात करें तो स्तंभ 2 है, तो 3/2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की परिविष्टि फैक्ट्री थर्ड, देखो तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, ये दूसरे स्तंभ, ये थर्ड में ये तीसरा, कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है। यानी ये जो 26 है, ये देखो तीसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है ये, और ये फैक्ट्री 3 में जो महिला कर्मचारी हैं अर्थात फीमेल लेबर हैं, उनकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक, देखो बच्चों कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, ध्यान दीजिएगा कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं कामा, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। ध्यान सुनो, कितने अवयव हैं टोटल, 8। अब इसको आप चाहे तो अवयव बोलिए, ठीक, चाहे तो परिविष्टि बोलिए, बात एक ही है। इसको इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब 8 है तो 8 का गुणनखंड करना है, अर्थात गुणा करो तो 8 ही आए। जैसे 4 गुणे 2 करेंगे फिर भी कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 2 गुणे 4 करेंगे फिर भी कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ऐसे 1 गुणे 8 करिए बच्चों, फिर भी कितना आएगा, 8। ऐसे ही 8 गुणे 1 करिए फिर भी कितना आएगा, 8। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, टोटल 8 अवयव थे। मैंने कहा इसको 2 भाग में अपने से बांट देना है
कि गुणा करने पे 8 ही आना चाहिए। बात समझ पाए ना, क्योंकि इसमें बोला था यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं कामा तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, संभव कोटियाँ बतानी है। तो देखो 8 को 2 भाग में बांटना है कि गुणा करने पे 8 ही आए, तो मैंने 4 गुणे 2 कर दिया। अब जो पहला लिखा जाएगा ये पंक्ति को बताएगा, इंग्लिश में रो कहते हैं, ठीक। और जो बाद में लिखा जाएगा वो स्तंभ को बताएगा, जो कि सी कहते हैं। तो जो कोटियाँ हैं 4/2 हो सकती हैं, 2/4 हो सकती हैं, 1/8 हो सकती हैं, 8/1 हो सकती हैं। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इसके अलावा और नहीं हो सकता। तो संभव कोटियाँ कितनी है बच्चों? 1 2 3 4। कितनी है? 4। यहाँ आप देखो लिखा हुआ है संभव कोटियाँ 1/8, 8/1, 4/2, 2/4 है, 4 है, ठीक। ऐसे उदाहरण नंबर अगर हम लोग 3 देखें, कह रहा है कि एक ऐसे 3/2, ध्यान सुनिए, 3/2 अवयव की रचना कीजिए। यानी हमको जो अवयव बनाना है उसकी कोटि 3/2 होनी चाहिए, जिसके अवयव, यहाँ पे अवयव दे रखा है। अवयव क्या दे रखा है? दे रखा है कि AIJ बराबर, ए माने हो गया उसका एलिमेंट है, आई का मतलब पंक्ति की संख्या को बताता, जे जो है वो स्तंभ की संख्या को बताता। यानी जो ए है वो IB पंक्ति और जे वो स्तंभ है। बात समझ पाए ना? ये दिया है बच्चों 1/2, फिर क्या दिया है? ये मॉड है, आई है, फिर -3J है, मॉड बंद कर दिया जाए, ठीक ना, ये दिया है, द्वारा प्रदत्त है। अब यहाँ पे समझना है, आपको ऐसा अवयव बनाना है जिसकी कोटि 3/2 हो। यानी बच्चों जो इसमें पंक्ति होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? 3। और स्तंभ कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यानी यहाँ पे अगर जो अवयव आएगा A11 होगा, यहाँ पे A12 होगा, ठीक। और यहाँ पे A21 होगा, यहाँ पे A22 होगा, यहाँ पे A31 होगा, यहाँ पे 32 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंक्ति तो 3 हो जाएगी, 1 2 3, लेकिन स्तंभ की बात करें 2 है, तो यही हमको निकालना है 3/2। तो यहाँ पे लिख दिया है, हल में क्या लिखा है इसको समझिए। कह रहा है कि एक 3/2 अवयव कामा सामान्यतः इस प्रकार होता है। ए बराबर, देखो पहले क्या लिखा है? A11, A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर A12। अब आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा चूँकि ये आपका पहला स्तंभ है। यहाँ पे समझिए, ये जो पहले लिखा है वो पहला स्तंभ है, ठीक है ना। जो पहले लिखेगा वो पहला स्तंभ होगा, ठीक। जो दोबारा लिखा है कि वो दूसरा स्तंभ है, ठीक है ना। यही चीज़ समझना है। तो ये जो है A11 हो गया, ये A12, ऐसे A21, A22, A31, A32। क्यों भाई? ये रो पहला हो गया, ये रो दूसरा हो गया, ये रो तीसरा हो गया। क्योंकि हमको 3 ठी पंक्तियाँ चाहिए, 3 ठी रो चाहिए, तो मैंने कर दिया, 2 स्तंभ चाहिए। अब इन्हीं सबको हमको निकालना है, बहुत सिंपल है। तो देखो कैसे निकलेगा। अभी हमने यहाँ पे जो प्रश्न था उसमें ये चीज़ दे रखा था, देखो AIJ बराबर ये चीज़ दे रखा है ये प्रश्न में, AIJ बराबर 1/2 मॉड ऑफ I -3J। अब इसी पे हमको लिखना है, और हमको जैसे मान लो हमको A11 निकालना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे A11 है ना। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ I है वहाँ वहाँ 1 रखूँगा, 1 फिर माइनस, जैसे 1/2 था तो मैंने इसको नोट कर लिया, मॉड था मैंने मॉड लगा दिया, I के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? 1। कैसे पता? क्योंकि I के स्थान पे 1 है, ठीक है ना। उसके बाद -3 है। अब J के स्थान पे J नहीं रखना है, J के स्थान पे यहाँ पे कितना दिया? 1 दिया है, 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो ये आएगा 1/2, ठीक। और 1 -3 एक नाम 3। जब इसको सॉल्व करोगी तो आएगा 1/2, और यहाँ से ये घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो -2 मॉड के अंदर, ठीक है। जब इसको बाहर निकालोगे बच्चों तो 1/2, देखो मॉड से बाहर निकलता है तो प्लस निकलता है, सबको पता है। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया A11 बराबर 1।
समझ रहे हो बच्चों। तो ये मैंने पहला अवयव निकाल दिया जो कि A11 बराबर कितना है, यहाँ देखो निकाला है इसने 1 आया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे A12 निकालेगा तो कितना आएगा 5/2 आएगा। ऐसे यहाँ पे जितने दिए हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32 सब निकालना पड़ेगा भाई IJ रख करके, समझ रहे हो ना। चूँकि एग्जाम्पल है तो A11 देखिए निकाल लिया 1, A12 निकाल लिया है 5/2, ऐसे सब निकाला होगा। ये A21 निकाला है बच्चों 1/2, A22 निकाला है 2 और A31 निकाला है 0, A32 निकाला है 3/2। अब सबको रखना पड़ेगा। कैसे आया अब इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक तो निकाला था, मैंने समझा दिया आपको। ये कहाँ गया, ये A11 का मतलब जहाँ पे I था वहाँ पे 1 है, फिर -3 जहाँ पे देखो J है वहाँ पे भी 1 है, तो 3 1 9 3, 1 -3 2 आएगा, काटो पीटो 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी हुआ है भाई 1/2 है, ऐसे लिख लो। 1 है 1 लिख लो, -3 2 नहीं है 6 हो गया, बंद कर दो। तो ये आएगा 1/2 गुणे। अब यहाँ से घटाओगे तो जाहिर से बात है मॉड के अंदर -5 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 1/2 गुणे 5, देखो भाई ये मॉड की खासियत होती है कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ माइनस में रहता है और बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है, ठीक। ये मॉड की खासियत है। तो यहाँ से बाहर निकाला तो क्या कर दिया +5, यानी इसको जब सॉल्व किया तो 5/2 आ गया। बात समझ रहे हो। ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे A21 है, तो देखो भैया 1/2 हो गया, मॉड हो गया, 2 था 2 रख दिया। चूँकि I के स्थान पे ना, I के स्थान पे 2 रखना है और J के स्थान पे 1, तो यहाँ 2 कोई दिक्कत नहीं, I के स्थान फिर माइनस लगा दो, माइनस हो गया। 3 गुणे J के स्थान पे 1 रखना है, तो इसको सॉल्व करोगे 1/2, 2 -3 बराबर 1/2 -1, बाहर निकालोगे +1/2 आएगा मॉड के बाहर। ऐसे सब निकाल के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है अब भी हमारा निकल आया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो पाएंगे हम लोग आव्यूह के प्रकार, ठीक, आव्यूह के प्रकार। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें जो है ये आव्यूह के प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक। तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम यहाँ से इसके आगे से ये बढ़ाएंगे। कहाँ से बढ़ाएंगे, आव्यूह के प्रकार जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आव्यूह के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।